नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए दिल्ली सल्तनत एवं मुगल काल से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट होंगे और महत्वपूर्ण होंगे। तो चलो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तीसरा प्रश्न है, महमूद गजनवी की सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था। चौथा प्रश्न है, अल बरूनी किसके शासनकाल में किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो वो महमूद गजनवी की शासनकाल में इतिहासकार था। पांचवा प्रश्न है, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन थे? तो वो फिरदौसी थे। छठा प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध सन 1191 ईस्वी में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, किस भारतीय शासक ने मोहम्मद गोरी को प्रथम बार हराया था? तो भीम सिंह द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को प्रथम बार हराया था। आठवां प्रश्न है, दिल्ली के सिंहासन पर कितने राजवंशों ने राज किया? दिल्ली के सिंहासन पर कितने राजवंशों ने राज किया? तो 5 राजवंशों ने दिल्ली के सिंहासन पर राज किया था। नौवां प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, और ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और ये 1206 ईस्वी में इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, और इसका कार्यकाल 1210 तक चला था। 10वां प्रश्न है, सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो वो इल्तुतमिश बना था। 11वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। 12वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी या फिर कहीं अधिकारी भाषा क्या थी? तो वो फारसी भाषा थी। 13वां प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। 14वां प्रश्न है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। 15वां प्रश्न है, अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था। 16वां प्रश्न है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? तो वो इल्तुतमिश ने किया था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, और यह 1236 से 1240 तक इसका शासनकाल रहा था। 18वां प्रश्न है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोलियाई आक्रमण हुए। 19वां प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने के पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो वो नसरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था। 20वां प्रश्न है, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो भी इल्तुतमिश था। 21वां प्रश्न है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ की थी। 22वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया था। 23वां प्रश्न है, चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था? चंगेज खान का वास्तविक नाम तेमुजिन था। 24वां प्रश्न है, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। 25वां प्रश्न है, प्रसिद्ध फारसी पर्व नवरोज को भारत में किसने प्रारंभ किया था? तो बलबन ने प्रारंभ किया था। 26वां प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म पटियाला यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। पटियाला उत्तर प्रदेश में ही है। 27वां प्रश्न है, किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? इक्तादारी प्रथा इल्तुतमिश ने चलाई थी। 29वां प्रश्न है, लाख बख्श के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। 30वां प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो भी प्रश्न मैंने लिए हैं, ये पिछली एग्जामों में आए हुए प्रश्न ही हैं, तो आप इनको ध्यान से देखना।
31वां प्रश्न है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक ने तुगलक के शासनकाल में इसने आक्रमण किया था। 32वां प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। इससे पहले कभी ब्राह्मणों पर कोई कर नहीं लगाया गया था किसी भी सुल्तान या राजा के द्वारा। 32वां प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है या बनी हुई थी? तो वो था मोहम्मद गोरी। स्वयं को दूसरा सिकंदर या फिर कहीं सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। 35वां प्रश्न है, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो मलिक काफूर को इसने यह सौंपा था। मलिक काफूर एक हिजड़ा था और इसका नाम हजारी दिनार भी था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इसे 1000 दिनार में खरीदा था। 36वां प्रश्न है, किसको भारत का तोता कहा जाता है? भारत का तोता या तूतिए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार कहा जाता था। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा प्रारंभ की थी। कुतुब मीनार को जैसे हम देखते हैं, अतः उसका पुनर्निर्माण किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने उसका पुनर्निर्माण किया था। वैसे इसका जो पूरा पूर्ण पूर्ण काम किया था वो इल्तुतमिश ने किया था और इसको शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक ने एक बार ये बीच नष्ट हो गई थी, थोड़ी डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो उस समय इसको फिरोज शाह तुगलक ने सही कराया था, जो कि आज हम देखते हैं। 40वां प्रश्न है, किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने पहली बार दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। 41वां प्रश्न है, दीवान ए खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना की थी। वो किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान ए खैरात एक ऐसा विभाग था जिसमें गरीब, विधवाओं एवं अनाथों के लिए एक विभाग की स्थापना की गई थी, जो जो कि उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता था। 42वां प्रश्न है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था और उसका क्या नाम था? तो फिरोज शाह तुगलक था। 43वां प्रश्न है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। और जो लोधी वंश का की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोधी ने की थी। 44वां प्रश्न है, कौन सा शासक गुरलुकी के नाम से कविताएं लिखा करता था? तो वो था सिकंदर लोधी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज आपके प्रश्न पूरे हुए और आप इन प्रश्नों को पढ़ना, रिपीट कर करके पढ़ना और आप याद कर लेना, एग्जाम से पहले देख कर जाना। आज के लिए इतना ही और थैंक यू दोस्तों।